तो यहाँ पर 2x और इधर हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 9 प्लस 1 10। So this is your required answer. Okay. Now in question number 27, कोई बताएगा क्या आया? कोई बताना चाहेगा भाई क्या आया इसका? जरा रुकना यार, ये वन नोट लैग कर रहा है, जरा इसको समझता हूँ मैं। ओके, तो जो क्वेश्चन है 27, किसी का आंसर नहीं आया क्या भाई? आयोटा परेशान कर रहा है। आयोटा परेशान कर रहा है। ओके, तो एक तो हमारे पास तरीका है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, इसकी वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने के किसकी वैल्यू के है, तो कर सकते हैं हम कैसे? एक्स आपको पता है, तो क्या एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते? एक्स सर स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। बोलो। सर हाँ आयोटा स्क्वायर मतलब -1 ना। हाँ, हाँ तो आयोटा, अरे आयोटा जब अंडर रूट -1 होता है तो इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा? -1 आएगा ना। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाए आयोटा स्क्वायर अगेन -1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, प्लस 4 आयोटा। अब एक्स क्यूब चाहिए तो इसको फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 प्लस 2 आयोटा से। पर आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन गंदा जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले तो बताओ। बोलो। बहुत कम। बहुत गंदा जाएगा, राइट? सबको समझ आ रहा है इतना? यस। यस सर। तो हम अब ऑप्शन की मदद लेंगे। ऑप्शंस में जो इसकी वैल्यू है, मान लो के बराबर लिया, तो के क्या हो सकता है? या तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। बोलो। अरे भाई, जो यस। भी आंसर आएगा इनसे बाहर थोड़ी ना आएगा। यस सर। बोलो। क्या रख एक्स क्या रखने पे? 1 प्लस 2 आयोटा रखने पे। तो के को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँ, 1 मिनट। तो ये एक क्यूबिक बन गई, इसका एक रूट आपको पता है क्या? यस। है? अरे यस भाई, ये के की वैल्यू कब आ रही है? जब आपने एक्स प्लस एक्स को क्या रखा? 1 प्लस 2 आयोटा रखा। तो अभी भी इसको 1 प्लस 2 आयोटा सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? ये जो मैंने बताया दूसरा तरीका बता रहा हूँ, है ना, अल्टरनेट। एक तो ये अब तरीका है करेगा। जो, हाँ, जो मजदूरी वाला तरीका है, समझ रहे हो, कि मेहनत करे रहो करे रहो। ठीक, क्या सबको समझ में आया ये वाला स्टेप? हाँ सर। आ गया। अच्छा, अब तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, सारे के सारे रियल ऑप्शंस है। अरे रियल नंबर है। यस सर। यस तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, एक्स का कॉफिशिएंट -1 और कांस्टेंट टर्म 22 माइनस के। दैट मींस इस क्यूबिक के सारे कॉफिशिएंट रियल है। इस क्यूबिक के सारे कॉफिशिएंट रियल है, तो इसका मतलब दूसरा रूट 1 माइनस 2 आयोटा होगा।
कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। समझ रहा है सर। समझ में आ गया सभी को? x की जगह पर मैंने क्या 1 बोला? + 2 आयोटा डाला तो चलता है। हाँ, मैंने x में x की जगह 1 + 2 आयोटा डाला तो मान लो वैल्यू क्या आ गई, मतलब ये x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस क्यूबिक का ये एक रूट हुआ 1 + 2 आयोटा, और Yes, k sir. रियल है, हम ऑप्शन से बोल सकते हैं। सो दैट Yes. मीन्स कि इस क्यूबिक के रूट्स जो कॉम्प्लेक्स यदि है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तो तीसरा रूट हमने मान लिया अल्फा। बोलो समझे नहीं समझे? समझे। अब यस सर। तो इसको 1 + 2 आयोटा सेटिस्फाई कर रहा है, 1 - 2 आयोटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा भी करेगा। तो सम ऑफ रूट या किसी भी आप हमें अल्फा निकालना है तो सम ऑफ रूट कितना होगा, -1। यहां से 2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो अल्फा आपका आ गया -3 के बराबर। अब अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -3 + 22 - k = 0। सो ये हो जाएगा -27 + 9 + 3 + 22 - k। So it will give you how much? कितना देगा? 7 दे रहा है क्या? यस सर। हाँ, 34 हाँ, - sir. 27 7। So k = 7 and this is your answer। क्या बात समझ आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया समझ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ आपको वो कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई समस्या हो तो बताओ, न वरना हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए आगे भाई। एक सेकंड सर लिखना है। हाँ ये जी। अच्छा। अच्छा, आवाज तो ठीक आ रही है या कोई डिस्टरबेंस है? नहीं ठीक सर, है। आ रही है। ओके, तो यदि क्लियर है। हाँ कोई समस्या है तो उसी समय बता दिया। अच्छा, तुम्हें गाना यदि कभी ऐसा लगे ना यार कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो लक्ष्य का जो गाना है ना, कौन सा कौन सा भाई? नहीं सुना सर है ऊपर कभी? लो ना थोड़ा। सुना के नहीं। लिखा हूँ। लक्ष्य मूवी थी ना एक, उसका गाना नहीं सुना तुमने? हमको पता भी नहीं लक्ष्य क्या है। अच्छा, लक्ष्य मूवी। सुनना, बड़ा अच्छा गाना है। लक्ष्य डाल देना उसका टाइटल ट्रैक जो। वो आपने वो लक्ष्य, रेजोनेंस में गाया था ना। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हाँ, वो मुझे याद तो नहीं है, पर जब भी मूड फ्रेश करना एक बार जरूर सुनना। ओके, कहाँ थे हम? ये ओके। क्वेश्चन नंबर 28 लिखेंगे। इफ 1 रूट of equation iota x square minus 2 times 1 plus iota into x plus 2 times, sorry, plus 2 minus iota is equals to 0 is 2 minus iota, then find the other root, then find the other root. Now next question is 29.
if A, B, C belongs to real number and 4A plus 2B plus C is equal to 0, then prove that quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 has real roots. अगला क्वेश्चन है 30 if p of x क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा हमारा if p of x is ax square plus bx plus c and q of x is equals to minus ax square plus dx. dx plus c where a is not equal to 0, a, b, c belongs to real number, then prove that equation p of x into q of x is equals to 0 has at least two real roots. Two real roots. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अभी 1 बाय 1 करो, आंसर आता है तो पूछते भी जाओ.
हाँ भाई 28 का क्या आ गया? माइनस आयोटा। यस, आंसर इज माइनस आयोटा, बिल्कुल। 29 और दोनों बाकी प्रूफ करने वाले ही हैं। ओके, मतलब आंसर आ रहा, मतलब कुछ कुछ समझ में हमें आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। कुछ कुछ ही आ रहा है ना, ज्यादा तो नहीं आ रहा समझ में। समझ रहा है, है? समझ रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, नासिक लोकल में कौन रहता है भाई? लोकल नासिक में, आई मीन वहीं का कौन बंदा है, कोई है क्या? सब आसपास के हो क्या तुम? हैं? हो गए ना। कोई बोल ही नहीं रहा यार। हाँ सर। कौन है? बोल के म्यूट कर दिया। आयुष तो अच्छा, आयुष जोशी। अच्छा, मैं भी एक बार 2-1 साल हो गया यार, तब मैं गया था, मतलब कुछ फ्रेंड्स लोग थे तो उस समय मैं गया था, ऐसे घूम के आया। बाकी कैसी जगह है वैसे? अच्छी। जी। अच्छा, नासिक और नासिक रोड में क्या डिफरेंस है? मैंने नासिक कई। मेन आता है, हाईवे ऐसा। वो हाईवे पूरा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, नहीं मतलब नासिक रोड मतलब क्या है, जो हाईवे से लगा हुआ जो शहर है वो, ऐसा कुछ? हाईवे से लगा हुआ एरिया है सर वो। हाँ सर। ओके, उसको नासिक रोड बोलते हैं। अच्छा, मैंने कई जगह, हाँ नासिक सिटी के हाँ रेलवे में देखा है, रेलवे में भी, और नासिक अलग दिखाता है, नासिक रोड अलग दिखाता है। यस सर, नासिक रोड में ही रेलवे स्टेशन है। अच्छा, चलो भाई, तो 28 देखो। 28 में बोल रहा है सर वन रूट ऑफ द इक्वेशन। हाँ बोलो। 29 का हाँ, रूट 29। 2 आएगा ना, एक स्क्वायर का। नहीं, वो तो उसने प्रूफ दैट पूछा है, रूट का निकालने हैज रियल रूट्स। रूट यदि निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे जहां तक लग रहा है रूट निकलेंगे नहीं। हम्म? चलो 28 देखो। 28 में बोला है आपको कि वन रूट of the equation iota x square minus 2 times 1 plus iota x plus 2 minus iota। यार तो इस क्वेश्चन को तो सीधे बता सकते हैं, एक रूट 2 माइनस आयोटा है तो दूसरा 2 प्लस आयोटा होगा। बोलो, दूसरा रूट 2 प्लस आयोटा होना चाहिए। सर कोएफिशिएंट रियल होना चाहिए। हाँ, कोएफिशिएंट यदि रियल होते हैं तो होता है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आयोटा के टर्म में, मतलब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो यस दूसरा सर। रूट हम तो नहीं पता है, तो अल्फा निकाल, उसको हम अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता होता है कि सम ऑफ रूट जो है, सम ऑफ रूट मतलब इन दोनों रूट का सम
या प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालना चाहो तो वहां से भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट से थोड़ा इजी है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाय ए, तो 2 माइनस आयोटा बाय आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो अल्फा क्या आ गया 1 बाय आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। सो अदर रूट इज माइनस आयोटा। क्या बात क्लियर है या नहीं है? ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है 29। इफ ABC आर रियल नंबर एंड 4A plus 2B plus C is equals to 0, then prove that quadratic equation this has real roots। तो भाई रियल रूट इमेजिनरी रूट बताने के लिए हम किसकी बात करते हैं, बोलो? डिस्क्रिमिनेंट की, Yes, sir. डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC आप यदि रियल है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूफ कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। हाँ, ठीक, तो यहां पर मैंने क्या किया कि 4A जो दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां से किसी को भी आप रिप्लेस कर दो। मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट में टोटल 3 वैल्यू है, 3 जो वेरिएबल्स है, कौन कौन से, A B एंड C। सी। ठीक, तो हमारा कोशिश क्या रहेगी कि 2 वेरिएबल में कहानी को आप ले जाओ। 1 मिनट, ये पेज नीचे नहीं हो रहा है, पता नहीं इसकी समस्या क्या है। तो हट भी नहीं रहा है, 1 मिनट कट करके मैं फिर से चालू करता हूँ। आगे तुम लोग ट्राई करो जब तक ये चालू होता है, तब तक कि आप 4A को यहाँ ना क्या रखोगे, -2B -C, वहां से आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये तो हट भी नहीं रहा है यार। करता हूं कुछ मैं। रिफ्रेश कर लो सर लैपटॉप। रिफ्रेश से कुछ नहीं होता। मैंने कंट्रोल शिफ्ट डिलीट से ट्राई करो। हाँ टास्क मैनेजर ओपन कर लिया, उसको हटा दिया। ओके, ठीक है। तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, और हमें क्वेश्चन में गिवन है 4A किसके बराबर था, हाँ यहाँ से 4A इज इक्वल्स टू -2B -C। तो 4A की जगह हमने वो वैल्यू उठा के रख दी, -2B -C इंटू C। सो दिस थिंग बिकम्स B स्क्वायर, ये इधर से आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2BC प्लस C स्क्वायर। अब कोई मुझे बता सकता है यहाँ से क्या हो रहा है आगे? डिस्क्रिमिनेंट आपका बन गया, ये B प्लस C का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं B प्लस C का ब्रैकेट स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, B प्लस C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको समझो आप, B C रियल नंबर है नो डाउट, उसने गिवन भी है ना, तो ये कहानी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी और इक्वल टू 0 होगी, कभी निगेटिव नहीं हो इक्वल टू सकता है। 0 सो दैट मींस रूट्स आर रियल। रियल। यही हो गया आपका प्रूफ। समझे नहीं समझे? समझ गए? नाउ अगला क्वेश्चन 30 में आपके पास 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर, देन प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। तो सबसे पहले 2 इक्वेशन है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
और दूसरा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। ठीक, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। अरे यार फिर अटक गया यार, ये तो नहीं हो गया, चलो ओके। ये px है and this is qx. So now px into qx की बात हमें करनी है, राइट? ओके, अब जो px है समझना भाई, px ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, qx आपका ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। ओके, px इंटू kx आप यदि लिखते हो और qx लिखा, तो ये इक्वेशन क्या है? सबसे पहले तो बताओ, px इंटू qx बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक px, अरे दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो x पावर 4 नहीं बनेगा? यस सर। तो इसके कितने रूट होंगे? 4। दो कहां से आएंगे? इस px से, और दो कहां से आएंगे? इस qx से। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई आए। सभी को? यस सर। हमें क्या प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, हमें ये प्रूफ करना है। ओके ठीक है, तो इस px का डिस्क्रिमिनेंट मैंने बोल दिया d1, तो d1 क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस qx क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट मैंने बोल दिया d2, तो वो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस 4ac। प्लस 4ac। प्लस क्यों? क्योंकि a की जगह आप माइनस ए रखोगे तो प्लस हो जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। तो सबसे एक बार फिर से, ये बाय क्वाड्रेटिक है तो इसके 4 रूट होंगे। अब 4 रूट है तो इसके फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो 2 रूट इस क्वाड्रेटिक से आएंगे, 2 यहां से आएंगे। क्या सबको समझ में आया? अरे आया ना? हाँ, तो अब थोड़ा यहां समझना, d1 और d2 के साइन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अब बी स्क्वायर डी स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब AC हमने लिया, AC मान लो AC एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप पक्के में क्या बोल सकते हो कि D1 D2 में कोई हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा क्या? हमेशा। यदि मैं AC, से पूछो। मेरी बात सुनो, A और C रियल नंबर है, तो AC का प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 होगा। ये तीन ही कहानी हो सकती है ना दुनिया में। यस सर। तो मान लो AC मैंने पॉजिटिव लिया, AC यदि मैं पॉजिटिव लेता हूं तो डी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, AC एक पॉजिटिव, तो 4AC पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हमेशा पॉजिटिव Positive। होगा क्या? पॉजिटिव होगा। होगा। क्या D1 के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव दैट कैन बी नेगेटिव 0। एनीथिंग। यस। एनीथिंग मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है पर और नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इस QX से, ये आपका ये PX है, ये QX है, तो क्या QX मतलब D2 पॉजिटिव आ गया, तो क्या QX के 2 रियल रूट और 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे क्या? होंगे। अरे PX से हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बट हम बोल सकते हैं कि Q के 2 रियल रूट होंगे। होंगे ओके। अब मान लो AC निगेटिव हो गया, AC यदि निगेटिव हो गया तो -4AC क्या हो गया? पॉजिटिव। तो उस समय क्या D1 हमेशा पॉजिटिव हुआ? यस। और यस सर। D2 क्या हो जाएगा? AC निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव माइनस Anything। निगेटिव दैट कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग। ठीक, तो इस केस में Q के 2 रियल रूट है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें क्या हुआ? D1 किसका डिस्क्रिमिनेंट था? P का, तो इस केस में क्या हुआ कि P के 2 रियल रूट्स कंफर्म है। अब मान लो AC 0 हो जाए
तो d1 क्या हो गया b स्क्वायर, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे होगा ना। दोनों पॉजिटिव हो गए। d2 भी नहीं, दोनों पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव बोलेंगे हम। अरे जीरो भी तो हो सकता है, b जीरो हो गया हाँ तो सर। हाँ b और ac जीरो हो गया। अब आप बोलोगे सर ac जीरो कैसे हो सकता है, तो भाई c जीरो होने पे हो जाएगा ना, a जीरो नहीं भी होगा तो चलेगा। अरे ac जीरो कब हो सकता है, जब c यस जीरो हो सर। जाए। हाँ हाँ, C0। यस तो सर। इस केस में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब p एंड q को मिला के आपको कितने रियल रूट्स मिलेंगे, 4। क्या ये बात समझ में आई। आई। तो ये आई सर। तो दुनिया में ये तीन ही केस है। तो इन तीन केस में आप देखो, कोई सा भी केस हो, आपको कम से कम 2 रियल रूट मिल रहे हैं। क्या यहाँ 4 मिल रहे हैं, तो कम से कम 2 तो हुए ना वो, यस जो कि आपको यही तो प्रूफ करना था, एज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, हेंस प्रूफ। बोलो, समझा सर। सभी को आया ना समझ। ओके, यदि आ गया है तो हम अब आगे बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 पर जाएंगे। सर, प्रूफ भी आते क्या एग्जाम में? प्रूफ नहीं आते, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस चीज का प्रूफ। ये आप जो अभी बता रहे हो, अबे प्रूफ कहाँ है ये। प्रूफ दैट सर वाले सम आते अच्छा, हैं क्या एग्जाम में? अरे भाई इनको ऑप्शन तो बना सकते हैं ना, मुझे लगा कि कोई किसी चीज का प्रूफ पूछ रहे हो। ओके, नहीं, नहीं क्वेश्चन में ऐसा नहीं करके प्रूफ दैट ऐसा नहीं पूछ के बोल देगा कि फॉर द इक्वेशन px into qx is equal to 0, ऑप्शन ए बोल दिया नो रियल रूट, बी बोल दिया ऑल इमेजिनरी इमेजिनरी रूट, रूट। ऑप्शन सी बोल दिया एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ऑप्शन डी बोल दिया ऑल नन 4 ऑफ द। रूट्स आर रियल, ऑप्शन ई बोल दिया नन ऑफ दिस। ऑप्शन बना सकते हैं, अब उसका टेंशन मत लो, आपको कंसेप्ट सारे आना चाहिए। समझे नहीं समझे। यस सर। हाँ, क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा फिरा के बनाया जा सकता है, मल्टीपल करेक्ट में भी और सिंगल इंटीजर टाइप में पॉजिटिव। भी। हाँ, अब आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि फिल इन द ब्लैंक नंबर ऑफ रियल रूट्स, एटलीस्ट फिल इन द ब्लैंक नंबर ऑफ रियल रूट्स, ऐसा। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 लिखेंगे। x माइनस ए इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 1 is equals to 0 has integral roots, as integral roots find value or values of a। ओके, 32 देखेंगे हम। इक्वेशन है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा माइनस 2
प्लस इधर x भी है प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. X belongs to all real numbers. Be the quadratic equation. Find the values for alpha, find the values for alpha if first part is question का both real and distinct roots. Second, both real and equal root. थर्ड है हमारा both, अच्छा यहाँ पे both में ना, हाँ both imaginary roots. Fourth, roots are both roots having opposite sign. Fifth part इसी क्वेश्चन का both roots equal in magnitude, and opposite in sign. बस इतने ही है भाई. 31 पहले करो फिर 30 आगे देखेंगे.
ओके 31 का आंसर क्या आ गया भाई, तो बताओ। 12 8 8। ओके 12 and 8 12 एंड 8 कुछ गड़बड़ है इसमें। माइनस टू। माइनस, plus minus 2 चलो सबका आंसर अलग अलग आ रहा है तो भाई कहीं ना कहीं समस्या है। करो करो, फिर डिस्कस करता हूँ कुछ देर में। हाँ भाई 8 और 2 ही आ रहा है 8 and 12 ही आ रहा है सर 8 और 12 ही आ रहा है सर। 12 आ रहा है कि -12 आ रहा है? माइनस 12 आ रहा है। अच्छा मेरे को ध्यान है कि माइनस, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, जिनका हो गया वो आगे बढ़ जाए, बाकी 31 देखते हैं। इसके इंटीग्रल रूट है ना, तो इक्वेशन बनेगी आपकी x² प्लस 10 - a इंटू x एक्स प्लस 1 - 10 है, राइट, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस ओके अब इसके इंटीग्रल रूट है तो सबसे पहली बात हम क्या किसकी करते हैं, यदि इंटीग्रल रूट्स है तो, कि इसका जो मोनी पॉलिनोमियल होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। x का कोफिशिएंट मतलब b और c क्या होता है, x का कोफिशिएंट दैट इज दिस, और कांस्टेंट टर्म ये इंटीजर होना चाहिए। दैट मींस हमें ये समझ में आ गया कि a आपका इंटीजर होगा, पहली बात। अब आप बोलोगे सर a तो आपका 1 होता है, इंटीजर कैसे बोल दिया आपने? अरे भैया वहां पर इक्वेशन ऐसी नहीं होती है, ये क्या होता है वहां पे x² कोफिशिएंट जो कि ऑलरेडी 1 है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग यूज किए तो उससे क्या दिक्कत है हमें? सबको समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो जैसे हम ये इक्वेशन लेते थे तो इंटीग्रल रूट के लिए क्या क्या कंडीशन होती थी कि a आपका 1 होना चाहिए एंड b and c शुड बी बिलोंग्स टू इंटीजर।
ठीक है, तो वहां से आ गया ए इंटीजर। और उसके बाद जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। Any, yes sir. बस तो डी निकाल लो, वो हो जाएगा 10 माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। सी क्या होता है, कांस्टेंट। सो इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 100 प्लस ए स्क्वायर माइनस 20a और इधर बन जाएगा प्लस 40a। सही है, तो डी आ गया आपका 100 प्लस ए स्क्वायर प्लस 20a। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो 10a प्लस a माइनस 10 का होल स्क्वायर है। माइनस नहीं प्लस का, A square minus 28 plus 96. 96 सर, वो 4 भी आएगा ना, -4। अच्छा हाँ 4 भी माइनस आएगा। 4 भी आएगा। ओके ओके ओके, हाँ तो ये हो जाएगा 96 प्लस ए स्क्वायर प्लस 20a। ओके, अब समझना, दिस शुड बी स्क्वायर ऑफ एनी Greater इंटीजर। than तो, तो मान लो उसको हमने ग्रेटर देन, नहीं यार क्या बोल रहे हो तुम, हाँ सर, हाँ ठीक है, समझा। वो किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो हमने वही किया, तो के को इंटीजर ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 96 लिखा हुआ है प्लस ए स्क्वायर प्लस 20a, तो इसमें वही 100 और माइनस 100 किया, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस 10 का होल स्क्वायर बन गया, और 96 माइनस 100 माइनस 4। या आप ऐसे समझो कि इसको हमने वही लिखा 10 प्लस a का होल स्क्वायर, घुमा फिरा के वही बात है। ओके, तो यहां से आ गया आपका a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ध्यान रखना a और k दोनों इंटीजर है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया a प्लस 10 माइनस के, ये समझ में आ गया होगा कैसे। दूसरा हो गया a प्लस 10 प्लस के, दैट शुड बी इक्वल्स टू 4। अब a इंटीजर है k इंटीजर है, दैट मीन्स ये नंबर इंटीजर होगा और ये नंबर भी इंटीजर होगा। बोलो, यस सर। सबको समझ में आया। Yes. और मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है इससे बड़ा होगा इस नंबर से। नहीं, ये नहीं बोल सकते, कि बोल सकते हो कुछ, नहीं बोला जा सकता। तो ध्यान से सुनना, अब ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 4 कैसे हो सकता है, ये 4 हो जाए ये 1 हो जाए, या ये 1 हो जाए ये 4 हो जाए, ये 2 हो जाए या फिर ये 2 दोनों हो तो जाए। और दूसरा केस क्या बन सकता है, माइनस में। अब आपका माइनस माथा और ठनके, माइनस। क्योंकि माइनस माइनस प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा ना, हाँ अरे सर। होगा कि नहीं होगा। अब हाँ आपका माथा हाँ। ठनकेगा, माथा क्यों ठनकेगा, कि भाई बहुत सारे केस है। तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने पहला केस लिया, ये 4 हुआ और ये 1 हुआ, मैं यदि डिफरेंस लूंगा तो ये नंबर क्या आएगा 2 के, और ये क्या मिल जाएगा -3। मतलब ये नंबर आपको ऑड मिल रहा है इधर, और ये जब 2 ऑड को 2 से डिवाइड करूंगा तो के आपका कभी भी इंटीजर आएगा क्या, नहीं। नहीं आएगा। मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन। इवन। तो इसमें नंबर का डिफरेंस इवन है क्या, नहीं है, तो ये केस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ए और के इंटीजर नहीं आ रहा है। 1 4 वाला चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। नहीं। नहीं ऐसे ही -4 -1 नहीं, नहीं। नहीं। -1 -4 नहीं। ये जो डीपीपी आपको दे रखी है ना, जो मैंने बोला बेसिक मैथ्स, वो उस उन सब में ये सब सब सारे कंसेप्ट है, तो उनको लगाना ना भूलना। मैंने आपको बोला भी है कि यदि आपका बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो वो डीपीपीस जरूर लगाएं आप। ओके, नाउ तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने केस बचते हैं, बोलो, 2 केस, दो। कि ये दोनों 2 हो जाए। तो 2, तो यहां से डिफरेंस लूंगा तो 2 के कितना आ गया 0, दैट मींस के इज इक्वल्स टू 0। और यदि के 0 आ गया तो ए कितना निकल के आ गया, -8 आ रहा है ये तो है।
और k 0 हुआ तो -8 आ रहा है। कर रहे हैं। दोनों 2 के बराबर लिया ना मैंने। अब और क्या हो सकता है, a + 10 के -k, -2 ये क्या हो जाए, दोनों -2 के बराबर हो जाए। दोनों -2 के डिफरेंस लिया तो अगेन k 0 आ गया, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -12। दोनों वैल्यू नेगेटिव तो आ रही। तुम क्या बता रहे थे आंसर? 12 सर और 8। बता आए तो माइनस आ रहा है यार, -8 आ रहा है। वो तो कोई समस्या तो नहीं कैलकुलेशन में? सर +-2 लिया था। कहाँ पर? सर +2 और एक -2। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ढंग से बोलो यार। यही आंसर है भाई, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आंसर -8 एंड -12। -8 एंड -12 इज योर आंसर। आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो यदि आपको स्टिल यू हैव एनी डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन इजी है कि नहीं है, मैं आपको यही बता देता हूँ। 32 ये इक्वेशन है विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉर अल्फा इफ बोथ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो इसके लिए क्या करोगे, यही बता दो आप। डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा is होगा, equal मतलब to पॉजिटिव। 0. सो दिस इंप्लाइज d शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो उसका जो आंसर आएगा, मैं लिख देता। -∞ से 1 और 2 से ∞। -∞ से 1। अच्छा, और 2 से ∞ यूनियन। अच्छा, ये आंसर आना चाहिए, -∞ से 2 यूनियन 3 से ∞। ठीक, आ रहा है नहीं आ रहा है? आना चाहिए वो। इसको सॉल्व करो, d ग्रेटर देन 0 को, वही आएगा। किसी ने किया है क्या? ये आ रहा है आंसर? अच्छा, रियल एंड इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 0। 0। तो वो एक अल्फा की वैल्यूज आएगी 2 एंड 3, तो ऊपर वाला करेक्ट है। इमेजिनरी रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो आपका 0 से आंसर क्या छोटा आएगा? 2 से 3 आ जाएगा इसमें, ओपन ब्रैकेट। बोथ रूट्स हैविंग अपोजिट साइन। कोई मुझे बताएगा इस केस में क्या होगा? बोथ रूट्स एट दी अपोजिट साइन के मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो आप एक बात हमेशा बोल सकते हो कि ये ट्रू होगा। कौन सी बात होगी वो, बोलो? मान लो इस इक्वेशन के रूट हमने x1 और x2 ले लिए, x1 x2 अपोजिट साइन के हैं, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा निगेटिव होगा क्या? हाँ सर होगा। यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा निगेटिव होगा, तो वहां से आप अल्फा निकाल लेना। अल्फा आ जाएगा आपका <2। कुछ समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हो ना? नो, फिफ्थ पार्ट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन है, ये खुद कर लेना। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ रूट्स इज 0। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे एक रूट 2 है तो दूसरा -2 है, तो सबसे पहले तो सम ऑफ रूट क्या होंगे? 0 होंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? नेगेटिव। तो दोनों एंड लगाया है, मतलब यहां से जो अल्फा निकालेंगे वो, और यहां से दोनों का क्या आएगा? यूनियन यूनियन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। हाँ सर, दो ही चीज होती है दुनिया में, या तो यूनियन या इंटरसेक्शन। जब यूनियन गलत है तो इंटरसेक्शन तो सही होगा। ऐसे ही बताया ना आंसर तुमने? नहीं सर
तो फिर ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो रहेगी हमारी वो रहेगी ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कि आज नहीं करेंगे, वो एक साथ होगा और मंडे मिलते हैं फिर हम वो करेंगे। ग्राफ पढ़ेंगे अब, है ना। तो ग्राफ आपने पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है ना पढ़ा है। सभी का? हाँ, यदि किसी का नहीं Yes. पढ़ा हुआ है तो मैं एक बार जरूर बोलूंगा उन्हें कि भाई आप लोग रिवाइज जरूर करें उसको। ठीक, ये रिकमेंड रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, ये नेचर ऑफ फ्रूट्स आपका कंप्लीट हो गया है। अगली कहानी में हम क्या देखेंगे? ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, थोड़ा टाइम बचा है तो एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फाइंड के लिखो, फाइंड के सो दैट, 33 सर। अच्छा 33 है, so that kx square plus k plus 1 into x plus 1 is perfect square of linear factor। कोई बताएगा इसमें क्या करना है हमें? सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। फाइंड k so that this is perfect square of linear factor। बोलो भाई, क्वेश्चन जैसे लिखा। इज इक्वल 0। बहुत बढ़िया। किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, दैट मींस उसके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है मतलब d इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं। क्वेश्चन कराने का कारण यही है कि आपको याद रहे। तो d अब 0 के बराबर कर दो तो वहां से k की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं वरना फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हम कल करेंगे। अब ये समझ के आप चल सकते हो कि आपका क्वाड्रेटिक जो है 60% अप्रोक्स हो गया है, नॉट 60, हाँ 50-60 के बीच में। ओके, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आपको भी सर।